ये च्यवन महर्षि एक बार जल में रह करके तप कर रहे थे। जमीन पर जंगल में रह करके तप करने से विघ्न होता है, इसलिए जल में चले गए। मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो उसमें मछली तो फंसी कि नहीं फंसी, पर महात्मा फंस गए। हरी हरी सेवार से लिपटे हुए महात्मा बड़े भारी। जब महात्मा को बाहर निकाला गया जाल के सहित तो मछुआरे डर गए। सब दंडवत प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगे, बाबा हमसे गलती हो गई। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, चलो हमको राजा के यहां ले चलो। राजा के यहां पर प्रस्तुत किया गया। राजा से कहा महात्मा ने कि मेरा मूल्य देकर के इन मछुआरों को छोड़ दो, मुझे छुड़ा लो। राजा बड़े प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक 100 मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं। महात्मा ने कहा राजन, तुम मुझ महात्मा का, एक साधक का, एक तपस्वी महात्मा का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं लगाते हो? 1000, 1,00,000, 1,00,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। परंतु महात्मा ने कहा नहीं राजन, तुमको बोध नहीं, तुमको ज्ञान नहीं है। राजा आश्चर्य में पड़ गया। उसने आधा राज्य दाप पर लगा दिया। महाराज मैं आधा राज्य देकर के आपको मछुआरों से छुड़ाता हूं। महात्मा ने कहा खबरदार राजन, सारी धरती का राज्य दाप पर लगा दिया। पर महात्मा ने कहा नहीं, मेरा मूल्य नहीं हुआ। अब राजा के पास जो कुछ था वो सब दाप पर लगा दिया, पर महात्मा की बराबरी का मूल्य नहीं हुआ। उसी समय वन प्रांत से भ्रमण करते हुए एक गौ ऋषि आए। उन महात्मा ने कहा राजन, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारी धरित्री का साम्राज्य भी, सारी संपत्ति भी तुम महात्मा के बराबर मूल्य में देना चाहोगे तो महात्मा की बराबरी नहीं हो सकती। मैं उपाय बताता हूं। तुम एक दूध देने वाली सवत्सा गऊ इन महात्मा के बदले में दे दो, महात्मा का मूल्य हो जाएगा। राजा ने आंखें फाड़ करके महात्मा की ओर देखा, प्रभु ये क्या बोलते हो आप? जो राज्य में देना चाह रहा हूं उस राज्य की संपत्ति में करोड़ों गाय आ जाएंगी। महात्मा ने कहा जो मैं कहता हूं वो करो। और राजा ने घोषणा की कि महाराज मैं आपके बदले में इन मछुआरों को गऊ देना चाहता हूं। जैसे ही महात्मा ने कहा कि राजा ने कहा कि सवत्सा दुग्ध देने वाली गऊ देना चाहता हूं, राजा महात्मा उठ करके खड़े हो गए और आशीष दिया, राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुमने अब सही सही मेरा मूल्य लगाया है। इस कथानक के पीछे का जो रहस्य है वो समझना है। एक तरफ सारी दुनिया की सब संपत्ति और एक तरफ केवल एक गऊ माता। महात्मा संपत्ति साम्राज्य को अपनी बराबरी का मूल्यांकन नहीं करते, वो एक गौ माता की बराबरी, वो कहते हैं हाँ ये मेरा मूल्य हो गया। और महात्मा ने कहा राजन एक गौ नहीं, सब मछुआरों को एक एक गौ दे दो। उन मछुआरों ने प्रतिज्ञा की आज के बाद में हम मछली नहीं मारेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, गौ पालन करेंगे, गौ सेवा करेंगे। महात्मा च्यवन इतने अभूतपूर्व गोभक्त हैं, उन्होंने अपने मूल्य के रूप में साम्राज्य नहीं, सारे भूमंडल की संपदा नहीं, अपितु अपने अपने जीवन के स्तर को, इसलिए शास्त्रों ने कहा है ब्राह्मणों का और गायों का एक ही कुल है। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुल मेकम द्विधा कृतम, एक ही वंश दो भागों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण और गाय दोनों एक ही वंश के हैं, एक ही कुल खानदान के हैं, पर दो जगह बट गए। क्या क्या हो गया?
बोले एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति हविरेकत्र तिष्ठति। एकत्र माने एक, ब्राह्मणों में मंत्र रहते हैं और गौ माता में हवि रहती है। इसलिए गौ और ब्राह्मण तो यज्ञ के संपादन का प्रमुख आधार हैं, इस सृष्टि के कल्याण का प्रमुख आधार हैं। इसलिए महात्मा ने कहा कि हाँ, एक गौ के बदले में मुझको मेरा मूल्य दिया जा सकता है। हमारे भारतवर्ष के सतियों की, संतों की ऐसी पवित्र कथाएं हैं जो हमको प्रेरणा देती हैं। संसार यहीं रह जाएगा, ये ऐश्वर्य यहीं रह जाएगा, ये समृद्धि यहीं रह जाएगी, ये विस्तार, ये विकास यहीं रह जाएगा। जाएगा तो केवल आपके साथ धर्म जाएगा, पुण्य जाएगा, आपके द्वारा किए गए कर्म जाएंगे। भगवान परशुराम ने जो है वंशी क्षत्रियों का विनाश किया, इसके मूल में भी गौ और ब्राह्मण का अपमान कारण है। जन्मेजय ने प्रश्न किया है वेदव्यास जी महाराज से कि भगवान, ये जो सहस्रार्जुन है, इसकी वंश परंपरा कहां से चली? इनको है वंशी क्यों कहा जाता है? और इतनी धर्मात्मा राजा के मन में, क्षत्रियों के मन में ब्राह्मणों के प्रति द्रोह बुद्धि क्यों आई? फिर क्यों परशुराम जी महाराज ने इस वंश के क्षत्रियों को मारा? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, भगवान नारायण और मां लक्ष्मी दोनों के दोनों आसीन थे। और उस समय अचानक उच्चैःश्रवा घोड़ा भगवान के सामने से निकला, तो मां रमा, मां लक्ष्मी उस उच्चैःश्रवा को देख करके इतनी मोहित हो गई, इतनी खो गई, उसे लगा कि ये मेरा भाई है, मैं भी समुद्र से उत्पन्न और ये भी समुद्र से उत्पन्न, मेरा भाई आ गया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने कई बार संबोधन किया, परंतु मां रमा ने नहीं सुना। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, तुम जहां देखो वहां रमण करने लग जाती हो, सर्वत्र रमते तस्मात् रमा, इसलिए तुम्हारा नाम रमा हो गया। बड़ी चंचल हो, जाओ, तुमको एक घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, घोड़ी हो जाओ।